हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ की विभिन्न स्थिति। हम अपने आसपास बहुत तरह के पदार्थ देखते हैं। कोई ठोस में होता है मतलब कठोर, कोई तरल या कोई गैस है जिसे हम देख ही नहीं पाते, पर जानते हैं कि गैस से मतलब ऑक्सीजन जो हम लोग सांस ले रहे हवा है, तो इसको भी पदार्थ ही कहते हैं ना। तो ऐसी बहुत से पदार्थ देखते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये पदार्थ इस तरह के इनकी विभिन्न आकृतियाँ क्यों होती हैं? आज का हमारा टॉपिक इसी पे है, तो स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की 3 स्थितियाँ होती हैं, मुख्यतः माना जाता है ठोस, तरल और गैसीय। इनकी आकृति क्यों ऐसा होती है? क्योंकि इनमें इनका सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। हमने पहले वीडियो में जाना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इन स्क्रीन में दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ देख लेना। तो इनमें क्या होती है? सबसे छोटी इकाई इनकी क्या होती है? परमाणु, जिन्हें अणु परमाणु के कारण इनकी विभिन्न आकृतियाँ होती हैं। इनकी विभिन्न आकृतियाँ होने का मेन कारण ही हुआ परमाणु। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये ठोस पदार्थ में किस तरह से ये अणु होते हैं। तो पहला है ठोस। इसमें परमाणु एक दूसरे से बहुत ही पास होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, पर फिर भी इनके बीच थोड़ी जगह खाली होती है। मतलब इतना पास है तो ये थोड़ी जगह खाली है, जिस वजह से ये उतने ही जगह में गोल या थोड़े हिलते डुलते रहते हैं। अणु परमाणु के पास रहने के कारण ही कठोर पदार्थ इनकी अपनी निश्चित आकृति और भार होती है। किस कारण? क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं एक दूसरे के पास रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इनका अपनी आकृति यानी कि इनका आकार शेप होता है और इनका वेट होता है, वजन। सेकंड है तरल। कठोर पदार्थ की तरह मतलब कठोर पदार्थ की तरह ही तरल पदार्थ में भी अणु परमाणु उतना पास नहीं होते। जैसे कठोर में एकदम पास रहते थे परमाणु अणु, वैसे ही तरल में नहीं रहते, ये कुछ ज़्यादा दूर होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है लेकिन इसके कठोर की अपेक्षा काफ़ी दूर, पता है ना कि थोड़ा दूर होते हैं उनके अपेक्षा। एक दूसरे से दूर जाने के बाद हिलता डुलता रहता है। ये कठोर क्या रहता? एक के पास ही गोल घूम रहा था। लेकिन तरल के अणु क्या करते हैं? एक से थोड़े दूर जाके उसके बाद राउंड घूमते हैं, मतलब कैसे भी गोल या हिलते डुलते रहते हैं। इनकी ऐसे वर्क करने की वजह से इनका आकृति नहीं होता, बेचारे हिल डुल के अपने आकृति ही खो दिए, पर इनका आयतन यानी कि वेट होता है। ठीक है। सेकेंड है गैसीय। गैसीय अवस्था के अणु एक दूसरे से दूर हटकर, जैसे हम लोग कभी ब्रेक डांस पे बैठे हैं, ब्रेक डांस वाला झूला क्या करता है? ऐसे राउंड जाता है, फिर से ऐसे टकरा करके फिर ऐसे दूर जाता है। वैसे ये गैसीय के अणु भी करते हैं, एक के पास आते हैं, फिर छटकते हैं, फिर दूर भागते हैं। इनकी ऐसे मस्ती करने की वजह से इनका कोई निर्दिष्ट आयतन नहीं होता है, ना ही इनका भार होता है, नहीं शेप होता है। बेचारे ये तरल से भी ज़्यादा मस्ती करके अपना वेट और आकृति दोनों ही खो देते, पर फिर भी मस्ती करते हैं। वाह, गजब है। और अब बात करते हैं इनके कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे ये क्या होता है इन पदार्थों के फैक्ट्स देखें। पदार्थों में उष्णता बढ़ने से अणु परमाणु की गति और भी बढ़ जाती है। जब एक ठो फॉर एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ है, हम लोग उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब गैस पे ही रख दिए तो टेम्परेचर तो दे ही रहे हैं ना। तो ऑन कर दिए, गैस जल रहा है, तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब वो पिघल जाता है। वो ठोस था, वो प्लास्टिक, मान लो कोई जग या कुछ भी एक ठो आकृति का चीज़ था, उसे हम लोग गैस पे टेम्परेचर बढ़ा दिए, उसको जला रहे हैं, तो क्या होगा? पिघल जाता है ना। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि जब किसी पदार्थ में उष्णता बढ़ती है तो उसकी आकृति परिवर्तन होती है। तो यहाँ पे कठोर तरल में परिवर्तित हो गया। वैसे ही फिर यहाँ पे सेकंड फैक्ट क्या बोल रहा है? कठोर पदार्थों में उष्णता बढ़ने से उसके अणु परमाणु की गति बढ़ जाती है। क्या होता है?
जब कठोर पदार्थ में हम लोगों ने देखा कि परमाणु एक दूसरे के पास पास रहकर ही हिलते डुलते रहते, पर टेम्परेचर तो अब बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ा तो जैसे हमने वो परीक्षण में देखा कि वो प्लास्टिक पिघल के तरल बन गया, तो इसके भी अणु क्या होंगे, तरल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो तरल के अणु क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हट के हिलते डुलते हैं। तो एक टाइम के बाद लिखा गया है, एक टाइम के बाद उसकी गति इतनी बढ़ जाती है कि कठोर पदार्थ तरल में परिवर्तित हो जाता है। वाह क्या बात है। इस घटना को क्या बोला जाता है, गलन या मेल्टेनिंग। ठीक है। थर्ड फैक्ट है, तरल पदार्थों में उष्णता बढ़ने पर उनके अणु की गति और तीव्र हो जाती है। मतलब जैसे कठोर के अणु तरल में परिवर्तित हुए तो तरल के तरह रिएक्शन करने लगे, वैसे ही अगर तरल को खूब ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जल का, तो जल को जब हम लोग गैस पे रख करके उसको जलाएंगे तो क्या होगा, वो खौलने लगेगा। खौलने के बाद क्या होता है, थोड़ा भाप जैसा निकलने लगता है, तो वो भाप को क्या हम लोग बोलते हैं, गैस। ओफ, कॉमन सी बात है। तो वो गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है। तो गैस के अणु क्या करते हैं, एक को दूसरे को टक्कर मारते हैं और आगे भागते हैं और घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है तरल पदार्थ में उष्णता बढ़ने पर उसके अणु की गति और तीव्र हो जाती, और मतलब बढ़ जाता है उसका गति अणुओं की, और कुछ समय बाद अणु गैसीय अणु की तरह दौड़ा दौड़ी करने लगता है। वैसे ही जैसे हमने बोला कि छटकता है, भागता है, फिर गोल गोल राउंड मारता है, ठीक वैसे ही। और तरल पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तब उसको क्या बोलते हैं, उबलना या बॉइलिंग। फोर्थ फैक्ट है, कई बार ऐसा होता है ना, कठोर पदार्थ को हम ज़्यादा टेम्परेचर दें और वो तरल में परिवर्तित ना होकर गैस में परिवर्तित हो जाए। यस, यहाँ पे फोर्थ फैक्ट वही बतला रहा है। इस घटना को क्या बोला जा रहा है, उद्दीपन, सब्लिमेशन कहते हैं। बताया जा रहा है कि जब कठोर को अगर टेम्परेचर दिया जाए और वो तरल में परिवर्तित ना होकर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, उद्दीपन, सब्लिमेशन। ठीक है। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो तरल में परिवर्तित ना होकर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होते हैं? ऐसे पदार्थ हैं कपूर, आयोडीन और नेप्थोलीन। फिफ्थ फैक्ट है हमारा, गैसीय अवस्था में उष्णता। अब देखो, अगर गैस भी तो है, अगर गैस में भी तो बाई चांस नहीं, मतलब टेम्परेचर बढ़ ही जाता है। तो ये टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ता है तब क्या होंगे, ये गैस के अणु, हमने तो सभी कठोर तरल का देखा कि वो कठोर है तो तरल में बदल गया, या तो डायरेक्टली गैस में बदल गया और तरल गैस में बदल गया। पर ये गैसीय अवस्था में अगर उष्णता बढ़े तो क्या होता है, क्या बोला जा रहा है कि अणु टूट कर परमाणु बनता है, ये तो हम लोग जानते हैं। फिर परमाणु में से भी इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। वाह क्या, ओह माय गॉड। तब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो न्यूक्लियस के पास उतना आकर्षण शक्ति नहीं रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सके। उसके बाद इस घटना को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा को पदार्थ का चतुर्थ अवस्था बोला जाता है। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। मुझे तो ये जान करके बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी इंटरेस्टिंग साइंस की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।